और अब मोकामा में मिल गया है टिकट और मोकामा में फिर से वही इतिहास दोहरा करके दिखाएंगे जो सूरजभान सिंह 2000 में जीते थे। हमारे भाई सूरजभान सिंह मोकामा से 69,000 वोटों से चुनाव जीते थे 2000 में, अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह को हरा करके। बहुत टक्कर देंगे, इनका कोई जोड़े नहीं है। भाजपा का सबसे बढ़िया उम्मीदवार अब इस बार मोकामा में कमल खिलेगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोकामा कीचड़ में 32 सालों से कीचड़ में था और कीचड़ में कमल ही खिलता है, ये आप सभी लोगों को पता है। 32 साल से जो मोकामा का गुलाम बनाए हुए था विधायक और उसका परिवार, उससे आजादी दिलवाएंगी सोनम देवी। ये एहसास हो चुका है कि मोकामा बार 32 सालों से ठगा रहा है और मोकामा में अब कीचड़ में कमल खिलने की। अनंत सिंह से लड़ने के लिए जदयू से अलग हो गए। अनंत सिंह को मोकामा से भगाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। मोकामा और गोपालगंज 2 जगह उपचुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर लगभग जो अनाउंसमेंट था, उम्मीदवार का नाम आरजेडी से तो पता ही था आपको कि नीलम देवी मोकामा से खड़ी होने वाली हैं और बीजेपी में अभी तक सस्पेंस बना हुआ था। लेकिन कल से यह जो माहौल, ललन सिंह जो कि जदयू से उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद मोकामा में चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी, तो आज बीजेपी से यह क्लियर हो चुकी है कि ललन जी की जो पत्नी हैं सोनम देवी, वो मोकामा से खड़ी होने वाली हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि यह बराबर की टक्कर इस बार देने वाली हैं। चलिए, अभी मैं ललन सिंह जी के जो आवास है वहाँ पे मैं पहुँची हुई हूँ और यहाँ का जो माहौल बना हुआ है आप देख ही सकते हैं कि जो भी इनके कार्यकर्ता हैं, चाहने वाले हैं, वो यहाँ पे मिठाई का डब्बा लेकर आ रहे हैं और सभी लोग एक दूसरे को खिला रहे हैं। बहुत ही अलग माहौल बना हुआ है। मैं बहुत पहले से ही बात करने की कोशिश कर रही थी, जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उम्मीदवार कौन बनने वाले हैं। चलिए, इन लोगों से थोड़ा बात हम कर लेते हैं। आप लोग के तरफ से जो सोनम देवी खड़ी होने वाली है, क्या लग रहा है, कितना टक्कर देंगी नीलम देवी को? बहुत टक्कर देंगी, इनका कोई जोड़े नहीं है। भाजपा का सबसे बढ़िया उम्मीदवार अब इस बार मोकामा में कमल खिलेगा और सोनम देवी एक शिक्षित है, उम्मीदवार हैं और उनको सब कुछ एक बोलने चालने का तरीका आता है और ये काम करने योग्य है। और जो फैक्ट्री बंद है उसको जरूर सोनम देवी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से कहकर उस काम को चिट्ठी लिखकर जिस तरह से हो केंद्र से कह के राज्य सरकार से मिलकर उस काम को पूरा करवाएंगी, ये सोनम देवी। अच्छा, शुरू से वहाँ पर अनंत सिंह मतलब जीत रहे थे और अभी उनकी पत्नी खड़ा होने वाली हैं, तो ऐसा माहौल बना हुआ है कि शायद वही उन्हीं की जीत होगी, जैसा कि मतलब लोग आरजेडी के लोग कह रहे हैं। कैसे ये बराबर का टक्कर दे पाएंगे? पहले तो मोकामा में इनको बढ़िया कोई पार्टी नहीं मिला था। अच्छा। लेकिन इस बार भाजपा नेतृत्व में, मोदी जी नेतृत्व में परचम लहराएंगे इस बार। जदयू से नहीं मिला था? जदयू से नहीं मिला था। अच्छा, इसीलिए जदयू से अलग हो गया? नहीं, जदयू अनंत सिंह से लड़ने के लिए जदयू से अलग हो गए। अनंत सिंह को मोकामा से भगाना है। लेकिन उनके तो विपक्ष वाले यानी कि बीजेपी के साथ में हो गए। अब बीजेपी, देखिए, जदयू और आरजेडी यही दोनों पार्टी के कारण वो 2 बार जेल गए। मोकामा का उपचुनाव किस लिए हो रहा है? सबसे पहले तो ये पूछिएगा विधायक से जाकर के कि उपचुनाव क्यों हुआ 2 साल में बाद। यही कारण हुआ कि वो बताए कि हमारे यहाँ 47 रख करके हमको फंसाया गया और उसके बाद जो फंसाए उन्हीं के गोद में जाकर के विधायक बैठा हुआ है और उसी के कारण उपचुनाव हो रहा है मोकामा में। तो विधायक जिसका जवाब दें। और रहा कि महिला का नाम लेकर चल रहे थे, तो अब हमारे भी पार्टी से नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लेकर के महिला आए हैं और अब मोकामा में बहुत अच्छे तरह से कमल खिलेगा और हर घर में भगवा छाएगा। ये 32 साल से जो मोकामा का गुलाम बनाए हुए था विधायक और उसका परिवार, उससे आजादी दिलवाएंगी सोनम देवी। इनको अब नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है और प्रधानमंत्री जी इसीलिए महिला को वहां भेजे हैं कि मोकामा को आजादी दिलवाइए। मतलब गुलाम था क्या? किस तरह के गुलामी में लोग थे? किस तरह की गुलामी में थे? गुलामी में थे कि बस विधायक का तामझाम देख करके मोकामा जिंदाबाद जिंदाबाद नारा लगा रहा था विधायक का। काम तो वहाँ एगो हुआ नहीं। हम इससे भी पहले ही बता चुके हैं कि एक भी काम मोकामा में नहीं है। ना पानी है, ना सड़क है, ना बिजली है, ना स्कूल है, कुछ नहीं है। बस विधायक का यही काम रह गया है कि बस भोज खिलाते हैं, मोकामा की जनता को ठगते हैं, वोट लेकर के जाके बैठ जाते हैं, अपना मॉल बनाते हैं, गाय पोसते हैं, हाथी पोसते हैं। बस यही परिस्थिति का विधायक बने हुए हैं और कुछ नहीं है उनके पास। और 17 साल के विधायकी में 17 सेकेंड भी विधानसभा मंडल में एक बार भी खड़ा होकर नहीं बोले होंगे कि मोकामा के विकास के बारे में चर्चा किए होंगे कि मोकामा में इस चीज़ की समस्या है, पानी की समस्या है। मतलब पूरा परेशान है, मोकामा की जनता त्रस्त है मोकामा के विधायक से। मोकामा का दुर्भाग्य है कि यहाँ के विधायक, आज तक ऐसा विधायक नहीं मिला जो विधानसभा में एक भी प्रश्न मोकामा के समस्या के बारे में उठाए होंगे।
मोकामा का तो ये खड़ा हुए थे ना वहाँ से 2 बार पहले वो उसमें जो है तो विधायक जी जो विधायक वर्तमान है वो कभी इनको नहीं हराए। उसमें नीतीश जी 13 बार हेलीकॉप्टर एक चुनाव में मोकामा में उतारे, 13 बार। नीतीश जैसे इनकी लड़ाई होती थी और विकास का तब मुद्दा था और पार्टी छोटी थी। अब ये विधायक जी इनको कभी नहीं हराए हैं, नहीं हराएंगे। हाँ, नहीं हराएंगे, कभी नहीं हरा सकते हैं। नीतीश जी को आना पड़ता था यहाँ। अनंत सिंह से कभी ललन सिंह नहीं हारे हैं, उनको नीतीश जी हराए थे। उनका एक धार चला था जो पूरे बिहार में चला था, इसलिए। और अबड़ी खूब सुंदर रहेगा, अनंत सिंह की पत्नी को हमारी भाभी जरूर हराएंगे। अभी इस बार ऐसा कैंडिडेट मिला है मोकामा को जो मोकामा का चहुमुखी विकास करेंगे। अब मोकामा की जनता को परेशानी से जूझना नहीं पड़ेगा। ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी मोकामा का चहुमुखी विकास करेगी। क्या लग रहा है ललन सिंह जी, वहाँ पे अब मोकामा में कमल का फूल खिलेगा या लालटेन जला हुआ कमल का फूल खिलेगा। मोकामा कीचड़ में 32 सालों से कीचड़ में था और कीचड़ में कमल ही खिलता है, ये आप सभी लोगों को पता है। कीचड़ में कमल ही खिलता है, यानी कि अब उस वहाँ पे कमल खिला देना। कमल खिलाना है, कमल का फूल ही खिलेगा। कुछ तो एजेंडा आप रखे हुए होंगे ना, क्योंकि वहाँ से लगातार वो लोग जीत हो रही है, तो कुछ तो एजेंडा आप लोग रखे हुए होंगे ना। जीत जो हो रहा है वो तो कहते रहे भाजपा के कंधे पर वो आज तक जीते रहे। जदयू एनडी भाजपा का गठबंधन रहता था, उसी कंधे पर आज तक वो जीते रहे हैं। और अब वो कभी इधर कभी उधर मोकामा को ठगते रहे, कभी जदयू से कभी आरजेडी से, और मोकामा के लोग ठगाता रहा। अब मोकामा के लोगों को एहसास कराना है, और ये एहसास हो चुका है कि मोकामा 32 सालों से ठगा रहा है और मोकामा में अब कीचड़ में कमल खिलने की आप 95 के बाद इस बार आप बीजेपी पहली बार वहां से खड़ी होने जा रही है अपने दम पर, अपने नाम पर, तो थोड़ा सा माहौल भी उस तरह से है। कैसे ये क्या कुछ करिएगा अकेले इस बार, क्योंकि हर बार कोई ना कोई पार्टी समर्थन जी हम लगातार 2000 से लगातार मोकामा से चुनाव लड़ रहे हैं और हम भी चुनाव हमारे भाई सूरज भान सिंह मोकामा से 69,000 वोटों से चुनाव जीते थे 2000 में, अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह को हरा करके। और उसके बाद जो है 2005 से हम चुनाव लड़ रहे हैं। बड़े भाई बलिया का चले गए सांसद बनने के लिए, फिर छोटा भाई अभी नवादा में सांसद है, और चुनाव लड़ने का हमें एक्सपीरियंस है और लगातार हम मोकामा से चुनाव लड़ रहे थे। हमें कोई बढ़िया दल का टिकट नहीं मिल पा रहा था, और अब मोकामा में मिल गया है टिकट, और मोकामा में फिर से वही इतिहास दोहरा करके दिखाएंगे जो सूरज भान सिंह 2000 में जीते थे। पहले से ही बात हो चुकी होगी बीजेपी से, तभी तो आपने कल इस्तीफा दिया और आज आपको टिकट मिल गई। जी नहीं, मोकामा में वो घूम करके सर्वे कर रहे थे सभी दल के नेता। आपको पता है जब से उपचुनाव का घोषणा हुआ है तब से बीजेपी मोकामा में हर एक पंचायत जगह जगह मीटिंग कर रहा था, और उससे छन करके जो उनको निर्णय आया उन्होंने हम पर बोला कि तुम आकर के मेरे दल से चुनाव लड़ो, और जब मैंने पहले इस्तीफा दो उसके बाद हम तुम पर विचार करेंगे, तो मैंने कल इस्तीफा दे दिया। अब ये बताइए कि सोनम देवी से कब मिलवा रहे हैं आप, कब हमारा इंटरव्यू करवा रहे हैं? थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा बस कुछ क्षणों में हम आपको मुलाकात कराते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि माहौल जो बना हुआ है, बहुत ही बीजेपी तलाश कर रही थी वह नाम, वह चेहरा तलाश कर रही थी कि बीजेपी तलाश कर रही थी कि मोकामा में कौन सा वह चेहरा हो जो अनंत सिंह को टक्कर दे सके, और बीजेपी को वह चेहरा मिल चुका है। ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी वहां से खड़ी होने वाली है। चलिए अब कुछ देर का इंतजार कीजिए, कुछ देर के बाद हम आपको सोनम देवी से भी बात करवाते हैं। फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।